तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे O2 गैस ट्रैप्ड है, ठीक है। O2 ट्रैप्ड है, यहाँ पे मर्करी है और यहाँ जो प्रेशर है वो P0 है। कितना है? L हाइट ऑफ Hg यानी कि रो जी एच, या रो जी एल लिख सकते हैं। इसको गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम V की जगह 2V हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और इसके लिए Q दिया गया है 7 जूल, मतलब 7 जूल एनर्जी इसको दी है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पूछा है? पूछा यह है कि वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मतलब जब हम इसको हीट देंगे तो वो हीट पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी या चेंज करेगी और वर्क डन करेगी, दो काम होंगे। तो लिख देंगे टोटल हीट है यहाँ पे 7 G। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले डेल्टा U ये होता है NCV डेल्टा T प्लस PdV, ये हो गया। अब इसको हम CV लिखेंगे, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है तो इसके लिए CV होता है 5/2 इंटू आर डेल्टा T प्लस PdV को मैं लिख सकता हूँ NR डेल्टा T, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहीं पे आएगा, ये आ जाएगा 5 और 2, 7/2 NR डेल्टा T, और इधर है 7, तो 7 7 कैंसिल, तो 2 इक्वल्स टू NR डेल्टा T। और अगर हम ध्यान दें यहाँ पे NR डेल्टा T क्या है? इट इज़ वर्क डन। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा 2 जूल, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, द फिगर शोज two paths that may be taken by a gas from initial point I to final point F. Okay, there are two paths, path 1 and path 2. Now, कह रहा है path 1 consists of isothermal expansion and compression, isothermal compression, adiabatic expansion. Somewhere there is adiabatic expansion. Yeah, this is adiabatic expansion, isothermal compression. Okay, and then adiabatic compression. Okay. फाइंड द मैग्नीट्यूड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन पाथ 2। हमें बताना यह है कि पाथ 2 में इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई। पाथ 1 का हमें दिया हुआ है वर्क डन, बट पाथ 2 का पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इनिशियल या फाइनल, तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट ऑन द पाथ। सो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम ऑफ पाथ 2 फ्रॉम पाथ 1। ओके, अगर हम पाथ 1 का चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो पाथ 2 का भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम एक एक पाथ का लिखेंगे, डेल्टा U AB प्लस डेल्टा U BC प्लस डेल्टा U CD प्लस डेल्टा U DE। इसका 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 चारों पाथ का हमने डेल्टा U लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा, ये चीज़ समझना होगा, जो यहाँ P है ये भी है, ये हमें समझना होगा कि अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर T कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा U 0 होता है। ओके, और अगर हम बात करें एडियाबेटिक के लिए, तो एडियाबेटिक के लिए डेल्टा Q 0 होता है। तो जो भी फॉर एडियाबेटिक, इसको हम लोग लिख सकते हैं एडियाबेटिक, ठीक है। एडियाबेटिक के लिए डेल्टा Q होता है, तो जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन हमें यहाँ पे गिवन है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा U इनिशियल फाइनल इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बात करें AB की, AB क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके लिए 0 प्लस वॉट एवर बी द वर्क डन दैट डजेंट मैटर, हमें वर्क डन से लेना देना नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी AB में नहीं होगा क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। सेकंड आता है BC, BC इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस WBC, क्योंकि जो भी वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा, वो वर्क डन से आएगा, ठीक है। वर्क डन इसको चेंज एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ होता है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्लस प्लस CD, CD इज ऑल्सो अ आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके लिए भी इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा, प्लस DE, तो वापिस से इसको हम लिख देंगे वर्क डन ऑफ BE विद नेगेटिव साइन। ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल
इंटरनल एनर्जी आ जाएगा पाथ 1 के लिए, और जो इंटरनल एनर्जी का चेंज पाथ 1 के लिए आएगा वही पाथ 2 के लिए होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बी सी और डी में कितना वर्क डन है। तो वर्क डन बी सी के लिए हमें गिवन है यहाँ पे 40 जूल, और डी ई के लिए गिवन है यहाँ पे प्लस माइनस का 25 जूल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस वर्क डन 25 जूल इन मैग्नीट्यूड कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डबल माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 40 20 से 25, ये आ जाएगा हमारे पास 15 जूल, 15 जूल विद नेगेटिव साइन। तो यही होगा पाथ 2 के लिए भी चेंज इन एनर्जी और पाथ 1 के लिए भी, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता। थैंक यू। नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मोनोटोमिक गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी। एक स्टेट ए से स्टेट बी तक, ए से बी तक एक गैस को लेके गए हैं। ठीक है, स्टेट ए टू स्टेट बी। ओके, नाउ इसमें कह रहा है स्टेट ए से स्टेट बी तक एक गैस को लेकर के गए हैं। अब क्या कह रहा है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू, जिसकी इक्वेशन दिया हुआ है P इज इक्वल्स टू 1/2 रूट टी, सॉरी 3/2 रूट टी। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 100। डेल्टा टी की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 100 केल्विन। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 100 केल्विन है डेल्टा टी। ठीक है, नाउ इट इज टेकन फ्रॉम बी टू सी। अब बी से एक स्टेट सी तक लेके गया है ना, और बी से सी ले जाने के लिए उसने इक्वेशन दिया है यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी का, और वॉल्यूम का रिलेशन दिया है रूट बी बाई 2 जे दिया हुआ, वेयर वॉल्यूम ऑफ डी, वॉल्यूम एट डी इज 100, बी बी की वैल्यू गिवन है 100 मीटर क्यूब, और एट सी बी सी की वैल्यू गिवन है 1600 मीटर क्यूब। ओके, फाइंड द टोटल वर्क डन, मीन्स टोटल वर्क डन मीन्स वर्क डन, वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क हमें पता है, वर्क ए बी निकालते हैं, फिर वर्क बी सी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये होता है पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ओके, वी ऑल्सो नो दैट पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर हम ऐसे करते हैं तो पी वी लेते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी वी। यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू दी है √3/2, 3/2 रूट टी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। सही है, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 3, और ये रूट से रूट कैंसिल, तो रूट टी। ठीक है, तो हमारे पास dv आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dv आ जाएगा एन आर टी, तो यहाँ पे रूट टी का जाएगा 1/√t, ऊपर आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा r/√t, 3√t। ठीक है, dt, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया हमारे पास, तो हमारे पास dv की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आराम से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वर्क कैलकुलेट करना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे p, सबसे पहले p की वैल्यू लिखेंगे। p की वैल्यू यहाँ पर एक गिवन है 3/2 रूट टी, 3/2 रूट टी, और हमारे पास dv की वैल्यू भी है, dv की वैल्यू ये है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो dv की वैल्यू पुट करेंगे r/3√t dt, इंटीग्रेशन रखेंगे। अब टेम्परेचर देखिए 100 केल्विन से वेरी कर रहा है फर्स्ट प्रोसेस में, है ना, तो अगर मैं यहाँ T लिखता हूँ तो यहाँ लिखूंगा T + 100 इस तरह से, तो जो वर्क डन आएगा 3 से 3 कैंसिल, और √t से √t कैंसिल, r ये आ जाएगा r/2 इंटू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा r/2, और t की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 100। देखो t0 से 100 + t, तो जब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा।
तो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू होती है 8.3, 8.3 का हाफ करेंगे तो लगभग 4.15 आएगा। तो 4.15 मल्टीप्लाई बाय 100 की हो जाएगा 415 जूल। ये वर्क आ गया, ठीक है। नाउ हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्क डन इन बीसी, वर्क डन इन बीसी। तो बीसी में वर्क डन कैलकुलेट करना आसान है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है हमें √V/2, √V/2 दे रखा है इंटरनल एनर्जी। अच्छा, हमें ये भी पता है ये NCV डेल्टा टी होता है। अब 1 मोल के लिए हम बात करेंगे NCV, CV होता है 3/2R और डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। तो यहाँ से √V की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इन दोनों से √V की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल, 3R डेल्टा टी। ये भी सही है। अब हमें एक चीज़ पता है PV बराबर NRT, N बराबर 1 के लिए RT। तो इस RT की जगह मैं लिख सकता हूँ PV, ठीक है। तो √V इज इक्वल्स टू 3PV। अब ये B से भी कैंसिल हो जाएगा √V टाइम्स, ठीक है ना। तो 3P√V इज इक्वल्स टू 1। तो P इज इक्वल्स टू 1/3 √V लिख सकते हैं, सही है। तो वर्क डन निकालने के लिए हम लिखेंगे P डेल्टा V। तो इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह 1/3 √V और dV, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √V 1/√V का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो 1/3, और यहाँ पे भी हम लोग का लिमिट दिया हुआ है वॉल्यूम 100 से लेकर के 600 तक। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद 20 जूल। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा AB प्लस BC, WAB प्लस WBC इज इक्वल्स टू, AB अपने पास था 415 और ये था 420, तो 435 जूल। 435 जूल विल बी आवर आंसर। नाउ इस क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। तो 1 मोल गैस से साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जा रही है, AB वापस से A पर आ गई, ठीक है। ABC से वापस से A पर आ गई। TA टेम्परेचर एट 8 गिवन है, A गिवन है 300 केल्विन। PT ग्राफ है बेसिकली, है ना। तो 300 केल्विन दिया हुआ है ना। द प्रोसेस AB इज डिफाइंड एज PT इज इक्वल्स टू, तो इस प्रोसेस के लिए AB के लिए, प्रोसेस AB के लिए दिया हुआ है हमें PT is equals to constant, okay. If work done in this process is work done is minus K times R, what is the value of K? हमसे K की वैल्यू पूछिए। तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है PV is equals to NRT। सबसे पहले इसको लिखते हैं, देखो PT is equals to constant, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए PV इज टू NRT, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से P को हटा देंगे तो T स्क्वायर V⁻⁻1 इसको टू कॉन्स्टेंट। देखिए यहाँ से V नीचे जाएगा तो P यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा T⁻2 V⁻1 इसको टू कॉन्स्टेंट। या फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P स्क्वायर B इज टू कॉन्स्टेंट या PV⁻1/2 इज टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से ये n की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, क्योंकि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसके लिए। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए W इज टू P dV। नाउ P क्या है हमारे पास? P है बेसिकली कांस्टेंट, सम कांस्टेंट अपॉन T इनटू dV। यहाँ से ये इक्वेशन से P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अपॉन T, सम कांस्टेंट अपॉन T इनटू dV, ओके। नाउ अब हमें चाहिए है कि हम यहाँ से dV कैलकुलेट करें। तो dV को कैलकुलेट करने के लिए हम वापस CC पे आ जाते हैं। dV कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं P को डिस्प्लेस करूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा इट इज़ NRT
बाय वी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। देखिए ये पी था, ये वी इधर नीचे जाएगा और ये पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो ये आ गया मेरे पास। तो इट बिकम्स एन आर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी इंटू सम कॉन्स्टेंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डीवी, तो मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो डीवी इज इक्वल्स टू एन आर टू टी डी टी अपॉन सम कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नाउ हम लोग यहाँ से डी बी की वैल्यू और यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को रखते हैं, तो वर्क डन हमारे पास आएगा सम कांस्टेंट अपॉन टी एंड डी बी की जगह हम लोग लिखेंगे एन आर टू टी डी टी अपॉन सम कांस्टेंट। ये कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो 2 NR इंटीग्रेशन डी टी। ओके, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है, इसको मैं रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले डी टी की लिमिट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए गिवन है हमारे पास, इसको ऐसे दे सकते हैं पी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे P1 की जगह हम लिखते हैं P नॉट और यहाँ पे लिखेंगे 3P नॉट इक्वल्स टू T1, T2 की जगह T2 क्योंकि हमें वो चाहिए यहाँ पे T2 अपॉन T1। T1 हमारे पास यहाँ पे 300 केल्विन, तो T2 आ जाएगा 100 केल्विन। उसको वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास आंसर आएगा इसमें 300 केल्विन से 100 केल्विन लिमिट हमारे पास आ जाएगी। तो वर्क डन इज बस टू 2NR 300 माइनस 100, तो हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई N R 200, तो वर्क डन आ जाएगा 400 NR 400 NR। और अगर N बराबर 1 रखेंगे तो वर्क डन आएगा 400 R। अकॉर्डिंगली आंसर कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 400 R। चाहे तो हम R की वैल्यू रख सकते हैं, हमसे पूछा था के पूछा था, के की वैल्यू आ गई 400। ओके, थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सम गैस, कोई एक गैस है उसके लिए Cp अपॉन Cv की वैल्यू गिवन है Cp अपॉन Cv दैट इज गामा 1.2 पाई, दैट्स इट। फॉलो अ साइक्लिक प्रोसेस, तो यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस है, हमें दिख ही रहा है ABCDA। ओके, यहाँ पे एक्चुअली एरो आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी गिवन बाय द गैस टू इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक सेक्शन कौन सा है इसमें, ये आइसोकोरिक सेक्शन है, ठीक है, B से C तक। ऑफ द साइकिल टू द वर्क डन, मीन्स हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है जितनी एनर्जी दी है टू द वर्क डन, एनर्जी अपन वर्क डन कैलकुलेट करना है कुल मिला के यहाँ पे हमें, ठीक है। ड्यूरिंग आइसोबारिक सेक्शन, तो वर्क डन होगा आइसोबारिक का और एनर्जी होगी आइसोकोरिक की, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पास Cp अपॉन Cv गिवन है। सबसे पहले हम निकालेंगे Q, आइसोकोरिक के लिए निकालेंगे, आइसोकोरिक के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे NCV डेल्टा टी, और Cv की वैल्यू हमें पता है कौन सी गैस है, एक यहाँ पे गिवन है रेशियो ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। सम गैस गामा गिवन है सीधे, तो हम लोग Cv को इन टर्म्स ऑफ गामा रखेंगे, ये होता है R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब TB माइनस TC, TB माइनस TC, ठीक है। ये BC प्रोसेस के लिए हो गया, इसको हम लोग और नहीं छेड़ेंगे, आगे देखते हैं। वर्क डन निकालना है हमें आइसोबैरिक के लिए, आइसोबैरिक के लिए वर्क डन निकालेंगे NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास NR डेल्टा टी, तो TA माइनस TD, TA माइनस TD, ये प्रोसेस जो कि V प्रोपोर्शनल टू T है, यानी कि P कांस्टेंट है। ओके, नाउ इन दोनों का रेशो भी चाहिए हमें, जब इसका और इसका रेशो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का रेशो निकालेंगे NR कैंसिल हो जाएगा, TA TD, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर भी सेम रहेंगे, यहाँ पे इधर इधर है ना, यहाँ पे B और A का टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे D और C का टेम्परेचर सेम है, दोनों आइसो थर्मल प्रोसेस है। तो
टेम्परेचर डिफरेंस भी कैंसिल हो जाएगा, आर एन भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपॉन डब्ल्यू यहाँ पे बचेगा 1/गामा-1, तो 1/1.25 -1 यानी कि 1/0.25, 1/25 यानी कि 4 आंसर आ गया हमारा। इसका कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि दोनों का यूनिट जूल होता है, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 4। थैंक यू। इस क्वेश्चन में कह रहा है 100 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोज द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो एक मोनोटोमिक गैस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें दे रहा है, फिगर में बताया हुआ है वैसा। अब ए बी है आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल, बी सी है एडियाबेटिक, है ना, डेल्टा क्यू 0, टी वी के पावर गामा इसको कांस्टेंट, सी डी दिख ही रहा है, यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आइसोबैरिक और ये हो जाएगा आइसोकोरिक, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। द हीट ट्रांसफर्ड अलोंग द प्रोसेस ए बी में जो हीट ट्रांसफर हुई है वो है 9 × 10⁴ जूल, ओके। और कह रहा है द नेट वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस इज, यहाँ पे नेट वर्क डन निकालना है हमें पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वो कब बताना है। सबसे पहले हमें क्यू ए बी, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना भी आपने डेल्टा क्यू दिया है वही वर्क डन के बराबर होगा, तो ए बी का वर्क डन आ गया। वर्क डन ऑफ बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन ऑफ बी सी 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वर्क डन क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस, सॉरी, क्यू बी सी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे डेल्टा क्यू बी सी, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसके हीट सप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्यू ऑफ सी डी, क्योंकि एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, एन सी पी डेल्टा टी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। सबसे पहले एन कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमें एन गिवन है 100 मोल, 100 मोल गैस है, ठीक है। तो और 100 मोल इनटू सी पी, अब सी पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2 आर, ठीक है। और डेल्टा टी इज टी डी माइनस टी सी, ओके। अच्छा, इसको हम लोग आर डेल्टा टी एनआरटी को हम पीवी भी लिख सकते हैं, तो ये पीवी लिखने की जरूरत नहीं है, ये एन हो गया, ये आर हो गया टी, तो 5/2 टी डी वी डी माइनस पी सी बी सी भी कर सकते हैं, क्योंकि पी और बी गिवन है हमें, ठीक है ना। पी और बी गिवन है तो हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। पी तो कांस्टेंट है, तो पी सी ओ डी बराबर है, बाहर आ जाएगा 5/2 टी इंटू बी डी माइनस वी सी, तो पी भी बाहर आ गया, तो 5/2 पी होता है यहाँ पे 1, तो वी डी आएगा हम पास 10⁻², ये 2 इंटू 10⁻5, तो 10⁻5 माइनस 2 इंटू 10⁻5 भी आ जाएगा हमारे पास, 2 में से बन जाएगा 1 इंटू 5, ठीक है, तो 25, तो 10⁻4 पढ़ सकते हैं, 25 इंटू 10⁻4 जूल, बट ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, -25 इंटू 10⁻4, इसको सॉल्व किया। अब हम निकालेंगे गिवन एनर्जी टू डी ए, लास्ट प्रोसेस अपना ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए। नाउ डी ए के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि आइसो कॉरिक प्रोसेस है, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है ना। अगेन हम इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं, सी वी होता है 3/2 पी वी, सॉरी, एन 3/2 आर डेल्टा 2 एन आर टी टी, एन आर डेल्टा टी को हम लिख लेंगे 3/2 पी ए वी ए माइनस पी डी वी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और पी ए वी है 2.4 10⁻5
माइनस पी डी वी डी 10⁵, यहाँ पे ये पी डी तो बनी है इससे 10⁵। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 21 10⁴ जूल। अब देखो होता क्या है कि ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। जब साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ज़ीरो होगा तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन ये वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। तो कितना आएगा डेल्टा क्यू, हम तीनों चारों डेल्टा क्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे किस किस को, क्यू डी ए को, क्यू सी डी को और क्यू ए बी को, क्योंकि यहाँ बी सी तो ज़ीरो है, ए बी गिवन है हमें 9 × 10⁴। तो 1 2 और ये 3, तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ से 25 है, यहाँ पे 21 है, 25 में 21 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास 4 और यहाँ पर है लगभग 9। ठीक है ना, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, रह जाएगा 5 × 10⁴ जूल। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो 21 और 9 ये हो जाएगा 30, 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, ये आंसर आ गया 5। थैंक यू। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सिलेंडर इज फिटेड विद अ स्प्रिंग लोडेड। ये यहाँ पे स्प्रिंग है, एक पिस्टन के साथ सिलेंडर है। ठीक है, इसमें गैस है, इस गैस का वॉल्यूम गैस कंटेंस 0.01 मीटर क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम है 0.01 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है एट सम प्रेशर 10⁵। ओके, द क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 0.05 मीटर स्क्वायर इनिशियली। स्प्रिंग डज नॉट टच। अभी ये स्प्रिंग क्या है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है फिलहाल, ऐसा मान के चलेंगे। तो क्या होगा कि जब आप इसको हीट दोगे तो एक्सपेंड होगी। ठीक है, द गैस स्लोली इज हीटेड एंड वॉल्यूम इंक्रीज 3 टाइम। तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ के जो वी डैश हो जाएगा 3v हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम का 3 टाइम्स हो जाएगा। इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, जो मतलब के है, के की वैल्यू गिवन है 25 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 25,000 बेसिकली न्यूटन पर मीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। अब टोटल वर्क डन निकालना है आपको, तो वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, 2 पार्ट में आएगा। एक तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी, तो ये गैस एक्सपेंड होगी तो ये पिस्टन को धक्का देगी। तो यहाँ पे 2 तरह के वर्क इसको करने हैं, पहला तो स्प्रिंग के अगेंस्ट, दूसरा एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उसके अगेंस्ट भी। तो दोनों वर्क निकालेंगे हम लोग, PATM प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो इसके लिए हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर है 10⁵, एरिया है 0.05 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है 0.2 प्लस स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए लिखेंगे हाफ kx²। तो हाफ kx², के हमें गिवन है यहाँ पे 25,000 इंटू x², x अगेन 0.2 है, तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग 1.5 किलो जूल या 1500 जूल। ये आंसर आ गया। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये जो वॉल है ये एक एडियाबेटिक वॉल है या इंसुलेटेड वॉल है, इससे हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती और ना ही मास बाहर जा सकता। यहाँ पे एक हीटर है, यहाँ पर भी गैस के 2 मोल्स हैं और यहाँ पे भी 2 मोल है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में गैस है। इसका इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है। अभी मूवेबल पिस्टन है, जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे फिलामेंट को, तो यहाँ पे जो हीट आएगी वो हीट इस गैस से, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, मेटल का है, तो यहाँ से हीट इधर जाएगी, यहाँ से इधर आएगी। तो अल्टीमेटली दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि मोल्स भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। तो प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, एन सेम, तीनों चीजें सेम है, तो ये पिस्टन मूव ही नहीं करेगा। यानी कि वर्क डन बाय पिस्टन इज 0। वर्क बाय पिस्टन इज 0। अगर वर्क डन बाय पिस्टन 0 है तो जितने भी हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और हमसे यही पूछा है कि कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इसका टेम्परेचर
प्रेशर डबल हो गया। अगर प्रेशर टी डैश 2p हो चुका है तो टी डैश भी 2t हो जाएगा। अब टी डैश 2t आएगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है, टी दे रखा है 300 केल्विन, तो क्यू आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। अब एन सी वी डेल्टा टी रख देंगे, एन की जगह है 2 मोल, सी वी की जगह आ जाएगा 5/2 आर, और डेल्टा टी की जगह आ जाएगा 600 माइनस 300। देखिए टेम्परेचर डबल हुआ है तो यहाँ पे 300 था, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया 5R, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 300। 5 इंटू 8.3 इंटू 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, अप्रोक्सीमेट 25 किलो जूल। ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि एक पिस्टन सिलेंडर है, ये पूरा वॉल इसके एडियाबेटिक है, साथ में जिसका पिस्टन है वो भी एडियाबेटिक है, एल लेंथ पर है। अब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, इसको यहाँ तक लेके आए, L/2 तक इसको कंप्रेस किया। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही कंप्रेस करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कह रहा है कि टेम्परेचर जो है ना वो 27 था पहले भी, बाद में भी है। कैसे किया इसको मेंटेन करने के लिए एक रॉड जोड़ दी, रॉड का जो अदर एंड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, हीट फ्लो करेगी रॉड के थ्रू, इस तरह से बोला हुआ है, तो यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, स्लो प्रोसेस है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि Q क्या होता है, dQ/dt के ए θ/L, यहाँ डेल्टा T/L, सॉरी L L L, ठीक है ना। और ये क्या है, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम बाय पिस्टन। वर्क डन बाय टाइम बेसिकली पावर हो गया, तो पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। अच्छा फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। फोर है ना, तो इसको इज इक्वल्स टू कर देंगे, इक्वल्स टू के ए थीटा है डेल्टा T/L, ठीक है। डेल्टा टी यहाँ पे कितना आएगा, 27 और 0, ये टेम्परेचर डिफरेंस आएगा डेल्टा थीटा, ये थीटा जो है टेम्परेचर डिफरेंस है 27 आ जाएगा लगभग। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने से भी कुछ वो नहीं है, अब अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो भी दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 27 ही आने वाला है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पूछा है तो निकाल देंगे, पी को रख देंगे हम लोग nRT/v, है ना, nRT/v, nRT/v इंटू एरिया, एरिया किसका है, पिस्टन का। यहाँ पर एरिया है रॉड का, ये रॉड का एरिया है, ये एरिया है पिस्टन का, दोनों अलग अलग हैं, इंटू वेलोसिटी के ए θ/L। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए v निकालने के लिए, बाकी सब हम यहाँ ले जाएंगे के ए किसका, ये अगेन रॉड का, θ/L, ठीक है। और यहाँ से हम ले जाएंगे nRT, नीचे आ जाएगा nRT, नीचे आ जाएगा वेल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम, और ये है वेलोसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऊपर आ गया, इसको वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूँ VOL, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया nRT/v, लिख दिया ए नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ए आ गया, ये आ जाएगा रॉड का, ये आ जाएगा पिस्टन का। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, देखो सब की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सब दिया हुआ है, ठीक है ना। एल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, रॉड का सब कुछ दिया हुआ है, तो जब इसको हम रख देंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल अप्रोक्सीमेटली 4.15, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गैस है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में V1 से V2 तक, वॉल्यूम V1 से V2 तक इसको एक्सपेंड किया है, और प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है A/B, V यहाँ पे वॉल्यूम है प्लस B। तो कैलकुलेट करना है हमें वर्क डन, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, PdV, P की वैल्यू रख दी यहाँ पे A/V प्लस B। जब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, तो 1/V का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln V, और B का जब हम लोग करेंगे कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा B। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में लिमिट लगाएंगे V1 से V2 तक, ठीक है। तो जब मैं इसको सेपरेट कर लूँगा तो A
ln v2/v1, ln v2 माइनस v1 लिखेंगे तो v2 माइनस v1 को ln v2/v1 भी लिख सकते हैं, b v2 माइनस v1। अब इस क्वेश्चन में v2 और v1 गिवन है, v2 है 2 मीटर क्यूब, v1 है 1 मीटर क्यूब। अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज पुट कर दी, a और b की वैल्यू भी गिवन थी, जिसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा ln2 की वैल्यू थी 0.693 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 2.1। तो इस टोटल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 9.03 जूल विल बी आवर आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस फॉर द प्रोसेस दिस T0 plus alpha V square where T0 and alpha are positive constant V is volume of 1 mole of gas। तो हमें बेसिकली बताना है यहाँ पे कि मिनिमम कितना प्रेशर अटेंड किया जा सकता है। तो प्रेशर P हम जानते हैं PV इज टू nRT होता है, तो P इज टू nRT, T की जगह आ जाएगा यहाँ पे T0 प्लस अल्फा V स्क्वायर अपॉन V। ओके, अब मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dP/dV इज टू 0 रखते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू V वॉल्यूम, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे R NR, ठीक है, T0 1 अपॉन V का आ जाएगा V स्क्वायर, T0 स्क्वायर माइनस के साथ प्लस अल्फा इज टू 0, N चल जाएगा वहाँ पे, तो यहाँ जाएगा T0 अपॉन V स्क्वायर, T0 अपॉन V स्क्वायर इज टू अल्फा। नाउ वी हैव V इज टू अंडर रूट ऑफ T0 अपॉन अल्फा। ओके, तो यहाँ पे P मिनिमम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P मिनिमम इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, NR T0 अपॉन V प्लस अल्फा V, तो NR T0 अपॉन V, तो T0 अपॉन V की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ T0 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अंडर रूट ऑफ T0 अपॉन अल्फा, तो यह जाएगा NR इसको T0 से रूट 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा भी ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा रूट अल्फा T0 प्लस रूट अल्फा T0, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2R अंडर रूट अल्फा T0। दिस इज द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन ट्राइटमिक गैस एक्सपांड्स अकॉर्डिंग टू लॉ P V स्क्वायर इज टू कांस्टेंट, यानी कि N की वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज NR देन N, तो मोलर हीट कैपेसिटी है NR, तो N की वैल्यू पूछी है क्या होगा, तो मोलर हीट कैपेसिटी C इज टू CB प्लस R अपॉन 1 माइनस N होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CV हो जाएगा हमारे पास 7/2R, क्योंकि ट्राइटमिक गैस है, माइनस R अपॉन 1 माइनस 2, N की वैल्यू 2 हो गई, ये हो गया N की वैल्यू हो गई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं -1, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 7/2R प्लस नहीं माइनस R 1 आ जाएगा माइनस R, ठीक है। हाँ, तो 5/2R, तो N की वैल्यू आ गई 5/2। दैट्स इट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन आइडियल डायटोमिक गैस इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरीज एज प्रेशर इज इक्वल्स टू AV⁻B। ओके, इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द प्रोसेस इज 0, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 है, CP 0 है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, एक सेकेंड, हाँ, इफ स्पेसिफिक देन इन प्रोसेस इज 0 देन -5B इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो हमारे पास प्रेशर है AV⁻B, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 है,
यानी कि डी क्यू अगर हम लिखें एन सी पी डेल्टा टी, है ना, अब सी पी 0 है तो सी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन, एन की वैल्यू यहाँ पे है बी, ठीक है, एन की वैल्यू है बेसिकली माइनस बी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 आर प्लस यस आर अपॉन 1 माइनस बी। अब क्योंकि ये 0 है तो इसको 0 लिख देते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी हमारे पास माइनस का 7/5। अब क्योंकि b की वैल्यू आई है -7/5, तो माइनस का 5 इंटू बी यानी कि -7/5 इज इक्वल्स टू 7। ये आंसर आ गया 7। थैंक यू। इनमें कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन एवर डेवलप्ड वर्क बिटवीन 21, यानी कि टी हायर दे रखा है हमें 2100 केल्विन और टी लोअर गिवन है 700 केल्विन, ठीक है। इस एक्चुअल एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी दी हुई है 40%, ठीक है। इफ इट्स एफिशिएंसी इज n अपॉन 5 फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी इतनी हो सकती है, ऐसा दे रखा है। एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी आ रही है इसकी? एक्चुअल एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस 700 अपॉन 2100, तो आ जाएगा 0 से 0, ये आ जाएगा 31 अपॉन 3, तो आ जाएगा लगभग 0.66, है ना, तो 66.6% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये 1/3 है, 1 में से 1/3 जाएगा तो 66 बचेगा, ठीक है। तो एक्चुअल उसकी जो आ रही है एफिशिएंसी वो 66% होनी है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई 40% मैक्सिमम है, एन मैक्स कितना है? ये है 40%। अब आपको इन दोनों का रेशो बताना है बेसिकली, तो एन एक्चुअल अपॉन एन मैक्स इनटू 100 इज इक्वल्स टू एन एक्चुअल कितना आ गया अपने पास 40, मैक्सिमम 66.6 इंटू 100। यही हमें बताना था, अप्रोक्सीमेट जो आएगा ये 60% के आसपास आंसर हमारा आ जाएगी। मतलब ये जो एफिशिएंसी है ये एक्चुअल की कितनी परसेंट है? तो ये एक्चुअल की 60% है। ओके, थैंक यू।